हेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज जो है वो अपने चैप्टर 2 यूनिट 6 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट स्टेज मतलब अगर आपको एरर्स मिल रही है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, वो वाला स्टेज हमने डिस्कस किया था और उसके रिगार्डिंग हमने कुछ 2 सम्स कवर किए थे। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट स्टेज के सारे ही सम जितने भी बाकी है वो सब अपने जो है वो इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। गिव जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग। हमें कुछ एरर्स दी गई है, 4-5 एरर्स है, उसे हमें जो है वो रेक्टिफाई करना है। तो पहले आंसर का फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? ए परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू ₹150 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू द सेल्स बुक। अब यहां पे समझना इसकी करेक्ट एंट्री करनी क्या थी और रॉन्ग एंट्री कर क्या दी है, तो उसको मैं नीचे यहां पे लिख रहा हूं, करेक्ट एंट्री एंड रॉन्ग एंट्री। ठीक है, सबसे पहले अगर आप परचेस कर रहे हो राम से तो आपका क्रेडिटर जो है वो राम है। उस केस में एंट्री क्या बन जाती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तो करेक्ट एंट्री हमारी बनती है क्या? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ये हमारी करेक्ट एंट्री बनती है। लेकिन गलती से हमने किया क्या है? हैज बीन एंटर्ड थ्रू द सेल्स बुक। अगर सेल्स बुक में आपने कोई पोस्टिंग कर दी, सेल्स बुक में आपने एंट्री एंटर कर दी, मतलब आपने एक जर्नल एंट्री पास कर दी, क्या? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहां पे रॉन्ग एंट्री हो क्या गई है? राम अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया है, टू क्या हो गया है? सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब अगर मुझे जो है वो इसकी रेक्टिफाइड एंट्री पास करनी है तो सबसे पहला काम ये करने का कि भी जो हमें करना है वो कर दो। भाई परचेज को डेबिट करना था, नहीं किया है तो उसको डेबिट कर दो। ठीक है, सेल्स जो है उसको क्रेडिट नहीं करना था लेकिन गलती से कर दिया है, तब उसको रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे? अपने इसको डेबिट करेंगे। तो परचेज भी डेबिट करना है, सेल्स भी क्रेडिट करना है, सेल्स भी डेबिट करना है। राम को क्रेडिट करना था लेकिन गलती से डेबिट कर दिया। अगर एक बार मैं राम को क्रेडिट करूंगा तो मैं जीरो पे आ जाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? राम को जो है वो डबल अमाउंट से जो है वो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसकी आपकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी समझना। आप सेल्स अकाउंट भी डेबिट कर दोगे, आप परचेज अकाउंट जो डेबिट एक्चुअल में करना था उसको भी डेबिट कर दोगे, और टू क्या कर दोगे? टू राम अकाउंट। ये आपकी रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी। अमाउंट आपको दी गई है कितनी? 150। तो यहां पे 150, यहां पे 150, और राम जो है वो 150 से डेबिट हो गया था। अब उसको एक बार क्रेडिट करेंगे 150 से तो अपने जीरो पे पहुंचेंगे, पर हमें तो उसको 150 से क्रेडिट और करना पड़ेगा। इसलिए हम राम को जो है वो क्या कर रहे हैं? डबल अमाउंट मतलब 300 से क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। क्लियर? सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या बोल रहे हैं? सेकेंड ट्रांजेक्शन, a credit sale of goods amounting ₹120 to Ramesh has been wrongly passed through the purchase book। अगर आपने क्रेडिट सेल किया है रमेश को तो आपको करेक्ट एंट्री करनी क्या चाहिए थी? आपको करेक्ट एंट्री करनी चाहिए थी रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, आपको कर देना चाहिए था क्योंकि आपने क्रेडिट सेल्स किया है। ठीक है, लेकिन ये एंट्री हमने कहां पे पास कर दी है? हमने यहां पे इसको जो है वो परचेज बुक में पास कर दिया है। मतलब हमने एंट्री कर दी है क्या?
हमने एंट्री कर दी है परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। अब समझना है यहां पे सेल्स को हमें क्रेडिट करना था, जो नहीं किया है तो अब कर देंगे, तो सेल्स क्रेडिट करेंगे, ठीक है चलो। उसके बाद परचेज की अगर बात करूं तो परचेज को तो मुझे कोई भी डेबिट नहीं करना था, तो उसको भी अब क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और रमेश जो है, रमेश को मुझे डेबिट करना था लेकिन क्रेडिट करके बैठा हूं मैं, तो उस केस में अगर एक बार मैं डेबिट करूंगा रमेश को तो जीरो पे आऊंगा, इसलिए मुझे रमेश को भी क्या करना पड़ेगा, डबल अमाउंट से जो है वो डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पे आपकी करेक्ट एंट्री क्या बनेगी, रेक्टिफाइड एंट्री, रमेश अकाउंट डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट, और अमाउंट आपका है यहां पे 120, तो इधर 120 इधर 120, और रमेश जो है वो डबल अमाउंट मतलब 240 से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। ऑन 31st December 2022 गुड्स ऑफ द वैल्यू ₹300 were written by हरिशरण। हमें हरिशरण ने जो है वो गुड्स रिटर्न किए हैं। अगर हमें रिटर्न आए हैं गुड्स, मतलब ये कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है। एंड वे टेकन इनटू इन्वेंट्री, मतलब हमने इन्वेंट्री रजिस्टर में गुड्स की एंट्री तो कर दी, इन्वेंट्री रजिस्टर्स में, मेन बुक्स ऑफ अकाउंट की बात नहीं हो रही है। ऑन द सेम डेट बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन द बुक्स, इन्वेंट्री रजिस्टर मेन बुक्स का पार्ट नहीं है, मेन बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने इसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं की है। अगर कोई भी एंट्री नहीं की है, फुल ओमिशन वाला केस है, तो उस केस में तो एंट्री कर देंगे। तो हमारा रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन जाएगा, हरिशरण जो है वो हमारा डेटर था, अब वो क्रेडिट हो जाएगा, और सेल्स रिटर्न जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी आपकी थर्ड, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरिशरण अकाउंट, और ये अमाउंट आपका था 300, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, एन अमाउंट ऑफ ₹200 ड्यू फ्रॉम महेश चंद। भाई महेश चंद हमारा डेटर था 200 रुपए से, ठीक है, विच हैड बीन रिटर्न ऑफ एज बेड डेट, जिसको आगे वाले सालों में आपने नुकसान मान के, बेड डेट मान के राइट ऑफ कर दिया था। मतलब आगे वाले सालों में आपने एंट्री कर दी थी बेड डेट अकाउंट डेबिट टू महेश चंद। अब ये महेश चंद हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में अब कोई डेटर नहीं दिख रहा है, क्योंकि आगे वाले साल में वो राइट ऑफ हो चुका है, ठीक है। was unexpectedly recovered and had been posted to the personal account of महेश चंद। भाई 200 रुपए जो है वो उससे रिकवर हो चुके थे, लेकिन हमने गलती से, अच्छा पहले तो अगर बेड डेट की रिकवरी होती है तो उस केस में एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट को आप डेबिट करते हो, टू बेड डेट रिकवरी अकाउंट आप करते हो। तो करेक्ट एंट्री क्या बनेगी इसकी, फोर्थ की अगर मैं करेक्ट एंट्री करूं, यहाँ पे फोर्थ लिख देता हूं। थर्ड में कोई करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो डायरेक्ट एंट्री ही ओमिट हो गई थी। तो फोर्थ में करेक्ट एंट्री क्या बनती, करेक्ट एंट्री बनती कैश अकाउंट आपको जो है वो डेबिट करना था, टू बेड डेट रिकवरी अकाउंट आपको क्रेडिट करना था। ये आपकी करेक्ट एंट्री थी, लेकिन आपने गलती से कर क्या दिया है भी, उसको महेश चंद के अकाउंट में डाल दिया है। तो यहां पे आपने गलती से एंट्री कर दी है, कैश अकाउंट आपने डेबिट किया है, लेकिन क्या कर दिया है, टू महेश चंद अकाउंट। अब अगर मैं इसकी रेक्टिफाइड एंट्री बोलूं, तो कैश अकाउंट तो जो डेबिट करना था वही डेबिट किया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेड डेट रिकवरी को जो है वो आपको क्या करना था, क्रेडिट करना था। आपने क्रेडिट कर किसको दिया है, महेश चंद अकाउंट को। तो अब आपकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी, जिसको गलत क्रेडिट कर दिया है अब उसको डेबिट कर देंगे, तो महेश चंद को डेबिट कर देंगे, महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवरी अकाउंट, ठीक है।
और अमाउंट इसमें आपका आ जाएगा कितना, 200। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, ए चेक ऑफ ₹100 रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन वॉज डिसऑनर्ड एंड हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न। पहली बात तो अगर किसी से चेक मिलता है तो उस केस में एंट्री क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। अब मनमोहन से हमें चेक मिला था तब हमने एंट्री कर दी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन अकाउंट। अब अगर वही चेक डिसऑनर होता है तो हम इसी एंट्री को रिवर्स कर देते, मतलब क्या, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब एंट्री करनी क्या थी, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री करनी थी, तो करेक्ट एंट्री क्या थी आपकी, यहां पे अगर मैं लिखूं फिफ्थ वाले में, आपको करेक्ट एंट्री करनी थी, मनमोहन को डेबिट करना था, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपको करेक्ट एंट्री करनी थी। लेकिन गलती से आपने क्या कर दिया है, मनमोहन को डेबिट नहीं किया, आपने डेबिट कर दिया है सेल्स रिटर्न को, तो रॉन्ग एंट्री आपने क्या की है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपने एंट्री कर दी है। डेबिट करना था मनमोहन को तो उसको डेबिट कर देंगे, इसको डेबिट नहीं करना था तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो रेक्टिफाइड एंट्री आपकी बन जाएगी मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, और अमाउंट आपका जो है वो है ₹100। क्लियर, सिंपल सम था एकदम ही। तो चलते हैं नेक्स्ट सम पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग एरर्स अफेक्टिंग द अकाउंट फॉर द ईयर 2022 were डिटेक्टेड इन द बुक्स ऑफ जैन ब्रदर्स दिल्ली। तो कुछ एरर्स जो है वो आपको जैन ब्रदर्स के बुक्स ऑफ अकाउंट में मिले। अब वो सारी एरर्स हमें जो है वो सॉल्व करनी है, और यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज एंड शो हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय द एरर्स। हमने पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से ये चीज डिस्कस कर ली थी कि भाई ट्रायल बैलेंस आपका जो है वो किस किस तरह से कौन से केस में अफेक्ट करता है। मतलब क्या ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करना, मतलब क्या कि भाई कौन से केसेस ऐसे होंगे जिसमें आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। तो उसका सिंपल कंक्लूजन हमने ये निकाला था कि अगर आपकी कोई भी वन साइडेड एरर है तो उसी केस में आपका जो है वो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होने वाला है, बाकी हर एक केस में आपका ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा। अगर वन साइडेड एरर है वो भी अमाउंट में, तो उस केस में आपका जो है वो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। क्लियर, तो एक चीज इसमें मैं एक और कॉलम बना दूंगा यहाँ पे, ताकि जो है वो अपने इफेक्ट्स भी जो है वो साथ साथ में ही लिखते जाएंगे और एंट्रीज को भी जो है वो सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट किस तरह से बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे सीरियल नंबर, फिर आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पे LF चलो अभी ये सम के लिए नहीं लिख रहे, डेबिट रुपीस क्रेडिट रुपीस को थोड़ा दूर कर देते, क्रेडिट रुपीस, और इधर ही मैं जो है वो इसका इफेक्ट्स ऑन ट्रायल बैलेंस लिखता जाऊंगा साथ साथ में। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते सम को। क्वेश्चन नंबर 5 का सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ₹150 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। आपने फर्नीचर बेचा था तो फर्नीचर को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन आपने क्रेडिट कर किसको दिया है, आपने क्रेडिट कर दिया है सेल्स को। तो यहाँ पे करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए थी आपकी,
करेक्ट एंट्री आपकी बननी चाहिए थी क्या, बैंक अकाउंट को आपको डेबिट करना चाहिए था, टू फर्नीचर अकाउंट आपको करना चाहिए था क्रेडिट। लेकिन आपने गलत एंट्री कर क्या दी, आपने गलत एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट को आपने डेबिट किया और क्रेडिट जो आपने किया है वो किसको क्रेडिट किया है, सेल्स अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया है। तो उस केस में बैंक को डेबिट करना था, बैंक को डेबिट ही किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्नीचर को क्रेडिट करना था, उसको क्रेडिट कर देंगे, जिसको क्रेडिट नहीं करना था अब उसको डेबिट कर देंगे। तो आपकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी समझना, अमाउंट है आपका 150। तो सबसे पहला रेक्टिफाइड एंट्री आपकी बनेगी, सेल्स अकाउंट आप डेबिट कर दोगे, टू क्या कर दोगे, फर्नीचर अकाउंट। अब अमाउंट आपका जो है वो 150 है तो वो 150 दोनों ही साइड आप लिख दोगे। अब इसका इफेक्ट्स ऑन ट्रायल बैलेंस समझना, ये पूरी ही पूरी एंट्री बन रही है, मतलब डबल साइडेड एरर है। तो उस केस में ट्रायल बैलेंस आपका टैली तो हो जाएगा, क्योंकि फर्नीचर को क्रेडिट नहीं किया लेकिन कोई और चीज क्रेडिट कर दी। तो ऐसा नहीं है कि भी डेबिट जो किया है उतना ही अमाउंट से आपने क्रेडिट नहीं किया है, मतलब ये डबल साइडेड एरर है। तो अगर आपकी डबल साइडेड एरर है तो उस केस में ट्रायल बैलेंस पे इसका कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं आएगा। तो यहां पे मैं लिख दूंगा क्या, नो इफेक्ट। ठीक है। उसके बाद सेकंड अगर आप देखोगे तो रिसिप्ट ऑफ ₹500 फ्रॉम राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर। पहली बात तो अगर राम मोहन से पैसे मिल रहे हैं तो करेक्ट एंट्री बनती क्या है, अगर राम मोहन से पैसे मिल रहे हैं तो करेक्ट एंट्री आपकी बनती है, कैश अकाउंट को आप डेबिट करोगे, टू राम मोहन अकाउंट आप करोगे, ये आपकी करेक्ट एंट्री बनती है। लेकिन आपने डेबिट राम मोहन को क्रेडिट करने के बदले आपने क्या क्रेडिट कर दिया है, श्याम सुंदर को जो है वो क्रेडिट कर दिया है। तो यहां पे आपने रॉन्ग एंट्री कर दी है क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर अकाउंट। अब कैश को डेबिट करना था, कैश को डेबिट ही किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राम मोहन को क्रेडिट करना था लेकिन क्रेडिट कर क्या दिया है, श्याम सुंदर को। तो अब जिसको गलत क्रेडिट कर दिया है उसको डेबिट कर देंगे, राम मोहन को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री आपकी बनेगी क्या, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू नाम था राम मोहन अकाउंट, और अमाउंट इसमें आपका आ जाएगा 500। अब अगेन ये जो है वो डबल साइडेड एरर ही थी, पूरी पूरी एंट्री बन रही है आपकी रेक्टिफाइड एंट्री। तो इसका भी जो है वो ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाने वाला है इस केस में भी। ठीक है। थर्ड केस, गुड्स वर्थ ₹100 bought from मोहन नारायण हैव रिमेन अनरिकॉर्डेड सो फार। भाई आपने गुड्स जो है वो परचेस किए थे और परचेस की पूरी पूरी एंट्री ही रह गई है। अगर पूरी पूरी एंट्री रह गई है मतलब ना कुछ डेबिट हुआ है ना ही कुछ क्रेडिट हुआ है, तो पूरी पूरी एंट्री रह गई है तो पूरी पूरी एंट्री कर देंगे। एंट्री क्या बनेगी आपकी, परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन नारायण अकाउंट ₹100, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन नारायण अकाउंट 100। और अगेन इसका भी जो है वो ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाने वाला है, पूरी पूरी एंट्री ही आपकी रह गई है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ, ए रिटर्न ऑफ ₹120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। अब ये समझना अच्छे से, मुकेश से जो है वो आपको सेल्स रिटर्न हुआ है, तो एंट्री क्या बनती है, यहाँ पे थर्ड में कोई करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री नहीं है तो इसको मैं डैश कर देता हूं। फोर्थ पे आ जाते हैं, अगर मुकेश से आपको जो है वो रिटर्न हुआ है तो ये आपका सेल्स रिटर्न है, एंट्री बनती है क्या,
सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट, ये आपकी सही एंट्री बनती है। लेकिन आपने जो है वो सेल्स रिटर्न तो डेबिट किया है, मुकेश को भी क्या कर दिया है, गलती से डेबिट कर दिया है। तो मतलब आपकी यहां पे एंट्री हुई क्या है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। मुकेश अकाउंट भी आपका क्या हो गया है, डेबिट हो गया है, और क्रेडिट कुछ भी नहीं हुआ है। तो उस केस में आपकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी, समझना। पहले तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था, उसको डेबिट किया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुकेश को हमें क्रेडिट करना था, उसके बदले क्या कर बैठे अपने, डेबिट कर बैठे। अगर एक बार मैं क्रेडिट करूंगा तो मैं जीरो पे पहुंचूंगा, क्योंकि जो अमाउंट डेबिट था उसको क्रेडिट कर दिया, मतलब वो जीरो हो गया। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल अमाउंट से जो है वो मुकेश को क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात, क्योंकि ये वन साइडेड एरर है, इसलिए इस केस में हमें जो है वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। और समझना, स्टेटमेंट स्टार्ट कहां से होगा, क्रेडिट साइड की पोस्टिंग आपकी रह गई थी, तो आपका स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट होगा बाय से। बाय मुकेश रॉन्गली पोस्टेड बाय रुपीज, अमाउंट जो है वो आपका डबल हो जाएगा। तो अमाउंट आपका था कितना, 120, तो ये हो जाएगा कितने से, 240। अब यहां पे मैं डैश कर देता हूं। अब यहां पे समझना, ट्रायल बैलेंस पे इसका क्या इफेक्ट आएगा। तो ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट अगर मैं अच्छे से इसको समझाऊं तो उसके लिए पहले मुझे जो है वो मुकेश का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब यहां पे समझना, देखो मुकेश हमें सेल्स रिटर्न कर रहा है, तो वो सेल्स रिटर्न हमें कब कर पाएगा, जब हमने उसको सेल्स किया होगा, तभी ही वो जो है वो अपने को सेल्स रिटर्न कर पाएगा ना। अगर हमने उसको सेल्स ही नहीं किया तो वो रिटर्न कहां से कर पाएगा, बरोबर। ठीक है, तो हमने उसको 120 का सेल्स किया होगा, तब जाके वो 120 का हमें जो है वो सेल्स रिटर्न कर रहा है। तो जब हमने 120 का सेल्स किया था, तब जो है हमने क्या एंट्री की होगी, तब हमने मुकेश अकाउंट को जो है वो क्या किया होगा, डेबिट किया होगा। और टू यहां पे क्या कर दिया होगा, सेल्स अकाउंट कर दिया होगा। और ये कितने से किया होगा हमने, 120 से किया होगा, समझना। अब ये ही सेल्स जो है वो रिटर्न आ रहा है, तो उस केस में एंट्री क्या बनती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है और मुकेश अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो 120 यहां पे आपको क्रेडिट कर देना चाहिए था, किस चीज का, सेल्स रिटर्न का। ये तो कब होता, जब अगर हमने जो है वो सही एंट्री सही पोस्टिंग कर दी होती तो अगर ये सही पोस्टिंग हुआ होता तो मुकेश का अकाउंट टैली हो गया होता और ट्रायल बैलेंस में इसका कोई भी अमाउंट नहीं जाता। लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं है। एक्चुअल में हुआ क्या है कि ये जो सेल्स रिटर्न था, इस सेल्स रिटर्न को भी आपने यहां पे इस साइड ही, डेबिट साइड ही आपने जो है वो इसको पोस्ट कर दिया। इसकी वजह से तकलीफ क्या हुई कि भी अब मुकेश का अकाउंट जीरो नहीं हो रहा है, उल्टा मुकेश के अकाउंट में यहां पे 240 का बैलेंस बच रहा है। तो यहां पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और कैरिड डाउन अगर क्रेडिट साइड है, मतलब ये ट्रायल बैलेंस का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो अब यही चीज ट्रायल बैलेंस में किस तरह से गई होगी, तो यहां पे ट्रायल बैलेंस में ये चीज समझना, 240 का डेबिट बैलेंस है। तो यहां पे आपने मुकेश का जो है इस तरह से 240 का बैलेंस बताया होगा, ठीक है। तो इससे ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट क्या आएगा कि भी डेबिट साइड तो आपने 240 लिख दिया है, क्रेडिट साइड आपने कुछ भी नहीं लिखा है। तो इसलिए आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो क्या बन जाएगा, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट टोटल, समझना, क्रेडिट टोटल
शॉर्ट बाय रुपीज 240। ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड जो है वो कम है, शॉर्ट है, कितने रुपए से कम है? 240 से कम है, क्योंकि डेबिट साइड तो आपने मुकेश अकाउंट 240 लिख दिया है, क्रेडिट साइड उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस क्रेडिट टोटल शॉर्ट बाय रुपीज 240, इसी लॉजिक से जो है वो आपका इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस यहां पे बनता है। तो इधर मैं क्या लिखूंगा? इधर मैं लिखूंगा ट्रायल बैलेंस क्रेडिट टोटल शॉर्ट बाय रुपीज 240। अब हर एक सम में इस तरह से ट्रायल बैलेंस बनाना, अकाउंट बनाना, इतनी लंबी प्रोसीजर करके आने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको सिर्फ क्या देखना है कि भी मुकेश में मुझे पोस्टिंग जो है वो कौन सी साइड करनी थी? क्रेडिट साइड करनी थी। अमाउंट कितना था? अमाउंट था मेरा 240। तो बस जिस साइड पोस्टिंग रह गई है उस साइड ट्रायल बैलेंस कम होगा। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पोस्टिंग करनी थी, 240 अमाउंट था, तो इधर लिख देने का ट्रायल बैलेंस क्रेडिट टोटल शॉर्ट बाय रुपीज 240। इसी तरह से आगे भी जो है वो अपने करते आएंगे, हर एक के लिए वो लेजर बना के वो सब कुछ चेक करके आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे वाले एडजस्टमेंट देखते हैं तो ज्यादा पता चलेगा। ए रिटर्न ऑफ ₹90 टू श्याम सुंदर पोस्टेड एज ₹9 इन हिज अकाउंट। भाई श्याम सुंदर को हमने जो है वो गुड्स रिटर्न किए थे, तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या बनती है? इसकी करेक्ट एंट्री बनती है श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये इसकी करेक्ट एंट्री बनती है। लेकिन हमने गलती से एंट्री कर क्या दी है? अच्छा, ये अमाउंट आपका कितना था? 90, ये इसकी सही एंट्री बनती है। लेकिन गलती से हमने कर क्या दिया है? श्याम सुंदर अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ है, और वो जो डेबिट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कितने से डेबिट हुआ है? 9 रुपए से। अच्छा, परचेज रिटर्न में कोई गलती है क्या? नहीं, परचेज रिटर्न में कोई भी गलती नहीं है। परचेज रिटर्न बरोबर 90 रुपीज से क्रेडिट हुआ है। तो उस केस में आपकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? अगेन ये वन साइडेड एरर है, डेबिट साइड की पोस्टिंग आपकी कुछ गलत हुई है, कम हुई है पोस्टिंग, 9 रुपए से कर दी है आपने, करनी कितने से थी? 90 से करनी थी। तो अब जो है वो इसके लिए भी हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। और स्टेटमेंट आपका जो है वो स्टार्ट कहां से होगा? डेबिट साइड की पोस्टिंग है तो स्टेटमेंट आपका स्टार्ट होगा 2 से। 2 श्याम सुंदर नॉट पोस्टेड बाय रुपीज। भाई 90 से पोस्ट करना था, 9 से तो पोस्ट कर दिया है ना, तो डिफरेंस अमाउंट से ही अब पोस्ट करना बाकी है। तो वो डिफरेंस अमाउंट कितना है आपका? डिफरेंस अमाउंट है आपका 81 रुपीज। क्लियर? अब इस केस में आपकी ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? तो ट्रायल बैलेंस का सिंपल हमने शॉर्टकट समझ लिया था, क्या कि भाई 2 है, मतलब डेबिट साइड की पोस्टिंग है, तो यहां पे पहले तो इतना मैं लिख दूंगा, क्या? ट्रायल बैलेंस डेबिट टोटल शॉर्ट बाय, अच्छा कितने से शॉर्ट है? तो शॉर्ट है ₹81 से, तो ट्रायल बैलेंस डेबिट टोटल शॉर्ट बाय ₹81। इसी तरह से हो जाएगी आपकी पोस्टिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहे हैं? रेंट ऑफ प्रोपराइटर्स रेसिडेंस ₹600 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। भाई प्रोपराइटर का आपने अगर रेंट पे किया है तो वो ड्रॉइंग्स माना जाता है। तो सही एंट्री करनी क्या थी इस चीज की? सही एंट्री करनी थी आपको, ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था टू कैश अकाउंट, क्योंकि प्रोपराइटर का रेंट आपने पे किया है। ये सही एंट्री करनी चाहिए थी, लेकिन आपने गलत एंट्री कर क्या दी है? आपने जो है वो रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया है और टू कैश अकाउंट कर दिया है। ठीक है, तो उस केस में टू कैश तो सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ड्रॉइंग्स को डेबिट करना था तो उसको डेबिट कर देंगे, इसको डेबिट नहीं करना था तो इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे।
तो उस केस में आपकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन जाएगी? रेक्टिफाइड एंट्री आपकी बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, और अमाउंट जो है वो कितना आ जाएगा? तो अमाउंट आपका आएगा 600 रुपीज। 600 डेबिट साइड, 600 क्रेडिट साइड। अगेन ये पूरी डबल साइडेड एरर थी, तो इस केस में आपका ट्रायल बैलेंस पे जो है वो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ए पेमेंट ऑफ ₹215 टू मोहम्मद सादिक पोस्टेड टू हिज क्रेडिट एज ₹125। अब समझना, पहले तो मोहम्मद सादिक को 215 रुपए का पेमेंट कर रहे हो, तो एंट्री क्या बनती है? एंट्री बनती है मोहम्मद सादिक अकाउंट आप डेबिट करते हो टू कैश अकाउंट करते हो। ये कब करते हो? जब आपने मोहम्मद सादिक को पेमेंट किया है तब। अब गलती से आपने कर क्या दिया है? पोस्टेड टू हिज क्रेडिट एज ₹125। अच्छा, ये आपको जो है वो 215 से करना था। अब डेबिट तो आपने कुछ भी किया ही नहीं, क्रेडिट क्या क्या कर दिया? तो कैश को तो क्रेडिट किया है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कैश को जो है वो आपने 215 से ही क्रेडिट किया है, में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन मोहम्मद सादिक को आपने क्रेडिट कर दिया है, और ये जो क्रेडिट किया है वो कितने से क्रेडिट किया है? 125 से क्रेडिट किया है। अब अगर मैं इसको रेक्टिफाइड एंट्री में कन्वर्ट करूं, तो मोहम्मद सादिक को करना क्या था? मोहम्मद सादिक को डेबिट करना था, तो उसको डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट करना था? 215 से डेबिट करना था। लेकिन अभी हमने उसको गलती से 125 से जो है वो क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है। तो अगर 125 से पहले डेबिट करेंगे तो जीरो पे पहुंचेंगे, और फिर हमें तो जो है वो 215 से डेबिट भी तो करना है। तो टोटल इस बार जो है वो मोहम्मद सादिक आपका डेबिट होगा कितने से? 215 प्लस 125, 340 रुपए से जो है वो मोहम्मद सादिक आपका डेबिट होगा। तो अगेन ये जो है वो आपका वन साइडेड एरर है, तो फिर उस केस में स्टेटमेंट आप लिखोगे। डेबिट साइड पोस्टिंग में गलती है, तो आपका स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट कहां से होगा? टू से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं टू मोहम्मद सादिक wrongly posted by ₹340। अगेन इस केस में हमें इफेक्ट्स ऑन ट्रायल बैलेंस किस तरह से देखना है? इफेक्ट्स ऑन ट्रायल बैलेंस में हमें देखना है कि भी डेबिट साइड की पोस्टिंग है, तो इधर मैं सीधा सीधा लिख दूंगा। इसको मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ, इसके वापिस तो डेबिट साइड ही हमारी जो है पोस्टिंग गलत हुई थी, और अमाउंट हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा? अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा आपका 340। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? सेल्स बुक कास्टेड शॉर्ट बाय ₹900। सेल्स बुक आपने 900 रुपए से कम बताई है, मतलब सेल्स को क्रेडिट करना था 900 रुपए से, आपने नहीं किया है, तो अब कर देंगे। लेकिन डेबिट में कोई गलती है क्या? नहीं, डेबिट में कोई भी गलती नहीं है, तो ये भी आपका जो है वो वन साइडेड एरर है। और सेल्स में पोस्टिंग में एरर है, मतलब सेल्स को क्रेडिट करना था, क्रेडिट साइड पोस्टिंग में एरर है, तो आपका स्टेटमेंट स्टार्ट होगा बाय से। तो यहां पे 8 बाय सेल्स अंडरकास्ट बाय ₹900। यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अगेन यहाँ पे जो है वो वापस कॉपी पेस्ट करूँगा, थोड़ा टेक्नोलॉजिया हो जाता है।
तो यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो कितना शॉर्ट हो जाएगा, क्रेडिट साइड का टोटल आपका हो जाएगा ₹900 से। सिंपल। उसके बाद द टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक ₹1500 लेफ्ट अनपोस्टेड। बिल्स रिसीवेबल को आपको जो है वो क्या करना था, डेबिट करना था। डेबिट पोस्टिंग होती है क्योंकि वो आपकी एसेट है, तो उस केस में आपको डेबिट करना था, नहीं किया है तो अब कर देंगे। अब डेबिट साइड की पोस्टिंग में एरर है तो स्टेटमेंट आपका स्टार्ट होगा 2 से। तो यहां पे 9th एडजस्टमेंट टू बिल्स रिसीवेबल नॉट पोस्टेड बाय ₹1500। अगेन डेबिट साइड का जो है वो टोटल शॉर्ट रहेगा, तो वापस टेक्नोलॉजी है, कितने से शॉर्ट होगा डेबिट साइड का टोटल, तो डेबिट साइड का टोटल शॉर्ट हो जाएगा आपका ₹1500। सिंपल, बहुत ही इजी सम है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पूरा ही इजी चैप्टर है, ठीक है। अगर आपको एंट्रीज का बेस क्लियर है तो ये चैप्टर तो आपके लिए मक्खन ही है। तो ये जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आंसर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, अब यहां पे समझना। हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया या नहीं। ओके ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 3 तो पिछले ही लेक्चर में जो है वो हमारा ऑलरेडी सॉल्व हो चुका था, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे ही आ जाते। अब यहां पे समझना, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या बोला गया है, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स विदाउट ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट। और फिर क्या बोला है, ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट। मतलब क्या कि भी आपको जो है वो ये जो वाला बोला गया है विदाउट ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट, मतलब ये आपको सॉल्व करना है एज पर फर्स्ट स्टेज। और ये जो बोला गया है कि भी ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट, मतलब ये आपको सॉल्व करना है एज पर सेकेंड स्टेज। तो सेकेंड स्टेज तो अभी हमने समझा नहीं है, पहले एक काम करते, क्वेश्चन नंबर 6 को फर्स्ट स्टेज के हिसाब से जो है वो पूरा सॉल्व कर लेते, फिर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा ही सेकेंड स्टेज अपने अच्छे से समझेंगे और सेकेंड स्टेज के हिसाब से वापिस यही क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए जो है वो अपने क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज के हिसाब से इसको सॉल्व करके आज का लेक्चर जो है वो कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले फॉर्मेट लिख देते हैं, रियल नंबर पर्टिकुलर्स एफ कभी कोई यूज नहीं करता, डेबिट रुपीस क्रेडिट रुपीस, और ये आपका जो है वो फॉर्मेट रेडी। उसके बाद सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या बोला गया है, द सेल्स बुक हैज बीन टोटल ₹100 शॉर्ट। तो अभी थोड़ी देर पहले ही एडजस्टमेंट तो देख के आए अपने, ₹100 से जो है वो आपने सेल्स बुक को कम बताया है, तो अब बता देंगे। अब डेबिट के लिए कुछ है नहीं, तो डेबिट अपने क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेज के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट अच्छा, सेल्स को करना क्या होता है, सेल्स को करना होता है क्रेडिट। तो क्रेडिट पोस्टिंग अगर रहेगी, ये तो स्टेटमेंट आपका स्टार्ट होगा कहां से, बाय से। तो यहां पे बाय सेल्स बुक अंडरकास्ट बाय रुपीज, कितना है, ₹100। सर अमाउंट में अभी कुछ भी नहीं लिखेंगे। सेकंड क्या बोल रहे हैं, गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर।
मतलब क्या कि 150 रुपए का आपका जो है वो गुड्स रिटर्न आया था ग्रीन एंड कंपनी से, बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सिंपल एंट्री क्या बनती है इसकी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 150। तो यहां पे लिख देते सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी अकाउंट और अमाउंट आपका है 150। ठीक है, उसके बाद सी पॉइंट, गुड्स परचेज ₹250 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। 250 रुपए का आपने जो है वो गुड्स परचेज किया था। अगर आप परचेज करते हो तो एंट्री क्या बनती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर है यहाँ पे, नाम क्या है क्रेडिटर का, गुप्ता एंड कंपनी। तो सही एंट्री करनी थी आपको परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट। अगर मैं इसकी करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री लिखूं इधर, सही एंट्री करनी थी आपको परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता अकाउंट, और ये अमाउंट आपका आ जाता कितना, 250। लेकिन आपने जो है वो कर क्या दिया है, डेबिट कर दिया है किसको, सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी को। मतलब आपकी रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, परचेज अकाउंट तो डेबिट हुआ ही है, गुप्ता जो है वो भी क्या हो गया है, डेबिट हो गया है, और क्रेडिट कुछ भी हुआ नहीं है। अब गुप्ता को हमें करना था क्रेडिट, कर दिया है डेबिट। अगर एक बार मैं क्रेडिट करूंगा तो जीरो पे पहुंचूंगा, मतलब मुझे डबल अमाउंट से गुप्ता को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और क्रेडिट करने के लिए क्रेडिट साइड की पोस्टिंग में ही एरर है, डेबिट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट आपका स्टार्ट कहां से होगा, बाय से। तो यहां पे आपका स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा बाय गुप्ता एंड कंपनी wrongly पोस्टेड बाय रुपीज, अमाउंट जो है वो आपका डबल हो जाएगा, 250 का डबल आपका हो जाता है 500। इधर कुछ भी लिखेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड ब्रूज ₹1000 हैज बीन एंटर्ड इन परचेज डे बुक। भाई अगर फर्नीचर परचेज किया है तो एंट्री करनी चाहिए थी फर्नीचर टू गुलाब एंड ब्रूज, लेकिन हमने एंट्री कर दी है परचेज टू गुलाब एंड ब्रूज। अब ये तो एंट्री बहुत बार आ चुकी है। सिंपल एंट्री, इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन जाएगी, आप जो है वो फर्नीचर को डेबिट कर दोगे, फर्नीचर अकाउंट आपका जो है वो डेबिट हो जाएगा टू परचेज अकाउंट हो जाएगा, और ये कितने से होगा, तो 1000 से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेड एंड ब्लैक ₹15 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। अब ये जो पॉइंट है ना, थोड़ा सा इस पॉइंट में वैसे देखने जाए तो दो इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं। आगे भी ऐसा एक सम आएगा, उसी में इसी टाइप का स्टेटमेंट लिखा होगा और उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो इंस्टीट्यूट ने अलग निकाला है। पर अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को साथ में पढ़ता हूं तब जाके मुझे जो है वो इसका सही इंटरप्रिटेशन मिलेगा। देखो यहां पे क्या लिखा गया है, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेड एंड ब्लैक हैज बीन नॉट एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, इतना पढ़ा हमने। उसके बाद वाले में क्या लिखा गया है, डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। अभी तक ऊपर वाले जैसा ही था, सिर्फ साइड अलग हो गई थी, लेकिन इधर इसके बाद लिख दिया है क्या, द अकाउंट ऑफ जी मोहन एंड कंपनी हैज हाउएवर बीन करेक्टली पोस्टेड। मतलब जी मोहन में आपने बरोबर पोस्टिंग की है, तो ये वाला जो है वो क्या है, वन साइडेड एरर है। लेकिन ऊपर आपको फुल स्टॉप के बाद ऐसा कोई भी स्टेटमेंट लिखा गया नहीं है, इसलिए ऊपर वाले स्टेटमेंट में हमें यही इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ता है क्या,
कि ये जो है वो आपका डबल साइडेड एरर है, मतलब पूरी पूरी डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री करनी ही रह गई है। वैसे ये स्टेटमेंट को सीधा सीधा पढ़ के, इंडिपेंडेंटली पढ़ के ये चीज इंटरप्रेट नहीं हो पाती। अभी तो इसको पढ़ के ऐसा ही लग रहा है कि भी हमारा ये वन साइडेड एरर है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को साथ में पढ़ूं तो उस केस में आपको जो है वो क्लियरली पता चल रहा है कि भी ये जो है वो पूरी पूरी डबल साइडेड एरर है, पूरी एंट्री ही करनी रह गई है। तो सर हमें एग्जाम में क्या करने का, अगर एग्जाम में ऐसा आए तो इस केस में अगर दोनों ही एडजस्टमेंट साथ में आए तो ऊपर वाले को डबल साइड मानने का, नीचे वाले को सिंगल मतलब वन साइडेड मानने का। लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंटली सिर्फ इतना लिखा गया है एग्जाम में तो फिर इसको आपको वन साइडेड एरर मानना पड़ेगा, और उस केस में सिर्फ और सिर्फ आप स्टेटमेंट लिखोगे डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रिएट करने का, मतलब स्टेटमेंट आपका स्टार्ट होगा बाय से। अभी के लिए अपने इसको वन साइडेड एरर नहीं मान रहे, इसको पूरी पूरी एंट्री रह गई है ऐसा मान रहे हैं। तो अगर आपको इंडिपेंडेंट ये स्टेटमेंट आए एग्जाम में तो आपको इसको वन साइडेड एरर मानना पड़ेगा, लेकिन अगर ये दोनों ही साथ में आ गया तो इसको जो है वो ई वाले पॉइंट को डबल साइडेड एरर आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में रेड एंड ब्लैक से हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ था, पूरी एंट्री ही करनी रह गई थी, तो एंट्री कर देंगे। एंट्री क्या करेंगे समझना, रेड एंड ब्लैक जो हमारा क्रेडिटर था अब वो कम हो गया और हमें इनकम हो रही है। इनकम किस चीज की हो रही है, डिस्काउंट रिसीव्ड की। ठीक है, अब अमाउंट कितना था, अमाउंट आपका था यहाँ पे 15 रुपए। ओके, और नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट क्या बोला है, डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी ₹18 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम। डिस्काउंट हमने अलाउ किया, मतलब ये तो हमारे लिए खर्चा हो गया ना, नुकसान हो गया। अब इसको हमने जो है वो कैश बुक में एंटर नहीं किया है। द अकाउंट ऑफ जी मोहन हैज हाउएवर बीन करेक्टली पोस्टेड, तो इसकी जो है वो जी मोहन में पोस्टिंग सही से हो गई है, मतलब डेबिट साइड सिर्फ डिस्काउंट कॉलम को डेबिट करना था वो नहीं किया है। स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, पोस्टिंग डेबिट साइड की रह गई है तो स्टेटमेंट स्टार्ट होगा टू से, तो यहां पे मैं लिखूंगा क्या, टू डिस्काउंट अलाउड नॉट पोस्टेड बाय रुपीज, है आपका 18, और यहां पे अमाउंट में कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर, तो इसी तरह से जो है वो आपका फर्स्ट स्टेज के सारे ही सम्स हमने यहाँ पे अभी कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर यही सेम क्वेश्चन आंसर नंबर 6, यही सेम क्वेश्चन अपने सेकंड स्टेज के हिसाब से सॉल्व करेंगे। पहले सेकंड स्टेज को समझेंगे और फिर इस हिसाब से आंसर 6 सॉल्व करेंगे, और मोस्टली बहुत सारे सम्स जो है वो सेकंड स्टेज के हैं तो उसमें थोड़ा टाइम जाएगा। फर्स्ट स्टेज के बहुत कम सम थे, यहाँ पे फर्स्ट स्टेज जो है वो आपका कंप्लीट होता है, उसके सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए अपने यहाँ पे क्लोज करते लेक्चर को, नेक्स्ट लेक्चर में अपने सेकंड स्टेज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।